हिमालय की सुंदर वादियों में बसा नेपाल का एक ऐसा शहर जो कि तंत्र विद्या के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ बना शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर, जो न सिर्फ नेपाल या भारत में प्रसिद्ध है बल्कि इसकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है। यहाँ के लगभग सभी जगहों पे कुछ न कुछ ऐसे राज दफन है जो आपको पशुपतिनाथ जाने से पहले अपने जीवन में जान लेने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का मेरे चैनल श्री लक्ष्मी में स्वागत है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। शिव के सम्मान में बना पशुपतिनाथ, जो काठमांडू में बागमती नदी के किनारे बसा है, जहां आप एक साथ लगभग 100 शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। पशुपतिनाथ और यहां स्थित शिवलिंग से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें कुछ लोग सच मानते हैं और कुछ झूठ। हालांकि ये सच है या झूठ, ये सभी की ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल में स्थित है और इसी नेपाल पे एक किताब नेपाल महात्म्य के नाम से है, जिसमें काठमांडू को शिव की भूमि कहा गया है। नेपाल महात्म्य में लिखी एक कहानी के अनुसार पशुपतिनाथ में स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू यानी जो अपने आप प्रकट हुआ है, जो स्वयं भूमि से उत्पन्न है। इस कहानी के अनुसार एक बार महादेव अपने निवास कैलाश से धरती पे आए थे। तब वे काठमांडू में बागमती नदी के किनारे रुके। प्रकृति की सुंदरता से आकर्षित हो उन्होंने कुछ समय वहीं रुकने का फैसला किया। जब बहुत समय तक शिव अपने धाम वापस नहीं लौटे तो सभी देवताओं को चिंता हुई। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि महादेव पृथ्वी लोक में एक नदी के किनारे हिरण का रूप लिए बैठे हैं। जिसके बाद स्वयं विष्णु जी महादेव को अपने साथ ले जाने के लिए आए। लेकिन जब हिरण का रूप लिए शिव ने विष्णु जी को देखा तो वे वहां से भागने लगे, जिसे रोकने के लिए विष्णु जी ने उस हिरण के सींग को पकड़ लिया और उनके छूते ही वह सींग टूट गया। जिसके बाद शिव अपने असली रूप में आए और वापस अपने धाम लौट गए। कहते हैं जिस जगह पे यह सींग टूट के गिरा था, कुछ समय बाद ही उस स्थान पे एक शिवलिंग भूमि के भीतर से प्रकट हुआ, जिसे आज मुखलिंग कहा जाता है। उस समय से लेकर आज तक पशुपतिनाथ का सबसे बड़ा आकर्षण है वह मुखलिंग। मान्यता है कि इस शिवलिंग के 4 मुख हैं, जो शिव के 4 अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। लेकिन वहीं कुछ तांत्रिक किताबों में इसका एक और 5वां मुख भी बताया गया है, जिसे तंत्र विद्या से जोड़ा जाता है। शिव के इस मुख को कालांगनी रुद्र कहा जाता है। कहते हैं यह मुख प्रसव और संभोग जैसी बातों को दर्शाता है और इसे सिर्फ तंत्र विद्या जानने वाले लोग ही देख सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच केदार की कहानी की, जिसमें पशुपतिनाथ की उत्पत्ति का कुछ और ही वर्ण मिलता है। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि यानी देवों की भूमि कहा जाता है, हिंदू ग्रंथ कहता है कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में पंच केदार के दर्शन कर ले तो उसके पूरे कुल और पूर्वजों का तरण हो जाता है। लेकिन सवाल यह बनता है कि आखिर क्यों हम पशुपतिनाथ में पंच केदार की कहानी बता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है पंच केदार और क्या है इसका पशुपतिनाथ से संबंध। पंच केदार के बारे में तो आपने सुना ही होगा और शायद आप में से बहुत लोग यहाँ गए भी होंगे। लेकिन सवाल यह बनता है कि आखिर कैसे उत्तराखंड के पंच केदार और काठमांडू का पशुपतिनाथ आपस में जुड़े हैं। दरअसल पंच केदार और पशुपतिनाथ का सीधा संबंध महाभारत में पांडवों के स्वर्गारोहण और केदार खंड में शिव दर्शन से जुड़ी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई तो उन पर अपने वंश हत्या का दोष लगा। श्री कृष्ण ने उन्हें महादेव के दर्शन करने को कहा। शिव दर्शन के लिए पांडव काशी गए, जहां उन्हें महादेव नहीं मिले। इस दौरान पांडव अलकनंदा नदी के किनारे होते हुए केदार क्षेत्र तक आ पहुँचे, जहां उन्होंने अलग अलग जगहों पे शिव की स्तुति की। महादेव सब कुछ जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और दूसरे जानवरों के झुंड में मिल गए। पांडव जब गुप्त काशी के पास पहुँचे, उन्होंने बैल रूपी शिव को पहचान लिया। ये देख भीम ने 2 पहाड़ों के बीच अपने पैर को रखा। बाकी पशु पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल रूपी शिव भूमि में समाने लगे। ये देख भीम ने उस बैल की पीठ को पकड़ लिया
पांडवों के दृढ़ संकल्प से शिव खुश हुए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिया और वंश हत्या के पाप से मुक्त भी कर दिया। कहा जाता है कि जब बैल रूपी शिव भूमि में अंतर्ध्यान हुए तो उनके शरीर के 5 भाग केदारनाथ सहित 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए, जो कि बाद में पंच केदार कहलाए। साथ ही ये कहा जाता है कि जब बैल रूपी शिव भूमि में समा रहे थे तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू नेपाल में प्रकट हुआ, जहां आज पशुपतिनाथ है और यहां शिव के मुख की पूजा की जाती है। इस प्रकार उत्तराखंड के पंच केदार और काठमांडू नेपाल का पशुपतिनाथ आपस में जुड़े हैं। नेपाल, जहां न सिर्फ पशुपतिनाथ प्रसिद्ध है, बल्कि नेपाल की प्राचीन गलियों में आस्था से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन इसे नेपाल के लोग सदियों से पूजते आ रहे हैं, और वो है कुमारी देवी। साल 2015 जब काठमांडू में भूकंप आया, तब पूरे काठमांडू में पशुपतिनाथ के अलावा एक और ऐसी जगह थी जो भूकंप से सुरक्षित थी। वो है नेपाल का कुमारी घर। ये घर कोई आम घर नहीं, बल्कि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, जहाँ एक जीती जागती देवी माँ रहती है, कुमारी देवी, जिनके न सिर्फ नाम में ही देवी है, बल्कि ये एक ऐसी बच्ची है जिसे रातों रात साधारण जीवन से उठाकर नेपाल की देवी माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। नेपाल की कुमारी देवी, जिनकी उम्र केवल 5 साल की होती है, काठमांडू में सदियों से कुमारी देवी की प्रथा चली आ रही है, जिसमें साक्या जाति की एक लड़की को सिर्फ 5 साल की उम्र में उसके तेजस्वी रूप और मंत्र साधना से उसे कुमारी देवी मनाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह प्रथा मल्ला वंश के एक राजा ने शुरू की थी। उस राजा का कहना था कि स्वयं माँ ने सपने में आकर उसे इस प्रथा को शुरू करने को कहा था। इस प्रथा के अनुसार कुमारी देवी केवल उस लड़की के युवा अवस्था शुरू होने तक ही होगी। उसके बाद एक नई कुमारी देवी खोजी जाती है। कुमारी देवी का चयन करने वाले पुजारियों का मानना है कि युवा अवस्था में शरीर और मन में बहुत बदलाव होते हैं, जिससे मनुष्य का मन विचलित हो जाता है। ऐसे में देवी माँ की पवित्र शक्तियाँ उनमें नहीं रह सकती, इसलिए वे किसी दूसरी कन्या के भीतर चली जाती है। कुमारी महल, जिसके अंदर जाने की अनुमति कुमारी देवी और वहाँ के पुजारियों को ही होती है। कहते हैं यहाँ कुछ ऐसी पूजा साधना होती है जो आज भी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य ही है। हिंदू धर्म, जिसमें साधारण पूजा पाठ, हवन यज्ञ के अलावा एक दूसरी पूजा भी होती है, जिसे तांत्रिक पूजा कहा जाता है, जिसमें बलि जैसी चीजें की जाती हैं। ऐसी ही एक जगह काठमांडू में भी है, नर देवी मंदिर, जो कि श्वेत काली को समर्पित है और इसे वहाँ की तंत्र विद्या का केंद्र माना जाता है। एक कहानी में यह बताया गया है कि पाटन के राजा शिकार करने काठमांडू के जंगल में आए थे, जहाँ उन पर अचानक एक जंगली हाथी ने हमला कर दिया। अपनी सुरक्षा के लिए वह वहाँ से भागने लगे। तभी उन्हें वहाँ एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसमें एक गुफा जितनी बड़ी जगह थी, और वे उसके पीछे छिप गए। लेकिन थकान और डर से वह बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने सामने श्वेत काली को देखा। अब तुम सुरक्षित हो और तुम जी सकते हो, यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उस राजा ने उसी जगह पे नर देवी का मंदिर बनवाया, जो आज पूरे काठमांडू में तंत्र साधना के लिए जाना जाता है। कहते हैं हर साल विजयदशमी के दिन इस मंदिर में एक भैंसे की बलि दी जाती है। क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहाँ एक तरफ पूजा होती है और दूसरी तरफ चिताएं जलती है? जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मृत्यु और दोबारा जन्म ना पाकर मोक्ष प्राप्त करना, इसकी इच्छा से लोग दुनिया भर में अनेकों तीर्थ व धाम जाते हैं। मन में यही इच्छा लिए लोग पशुपतिनाथ भी जाते हैं, जहाँ लोगों को शिव के दर्शन तो होते हैं, लेकिन साथ ही उनका सामना जीवन की एक ऐसी सच्चाई से भी होता है। पशुपतिनाथ, जहाँ एक तरफ मंदिर में पूजा पाठ होती है, वहीं दूसरी तरफ खुले मैदान में चिताएं जलती हैं। पशुपतिनाथ का एक हिस्सा शमशान घाट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पशुपतिनाथ का आर्य घाट, जहाँ मनुष्य के मृत शरीर को भगवे कपड़े में लपेटकर बागमती नदी के पवित्र जल से धोकर उसे चिता देने के लिए ले जाया जाता है, और ये सब एक खुले मैदान में किया जाता है। मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार आर्य घाट में हो,
उसे जीवन मरण से मुक्ति मिलकर मोक्ष प्राप्त होता है। वैसे तो काठमांडू शहर के और भी कई सारे रहस्य हैं, लेकिन नेपाल अपने एक ही देश में दो अलग अलग धर्म, हिंदू व बौद्ध धर्म होने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन पशुपतिनाथ होने के कारण काठमांडू हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक है।